रणवीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणवीर, जो पीड़ित परिवार हैं वो आखिरकार कह रहे हैं कि हमें न्याय भी मिला, सरकार की ओर से मदद भी मिली, लेकिन ये ईश्वरीय न्याय हमें मिला है आज। देखिए, मऊ और गाजीपुर में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुकदमे किए और कई ऐसे भी लोग हैं जो डर के कभी मुकदमे नहीं किए। मैं खुद कई बार मऊ और गाजीपुर में ऐसे लोगों से मिला हूं जिनके परिवार को कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी ने चोट पहुंचाई है। कई बार ऐसा हुआ कि मारपीट हुई, कई बार फायरिंग हुई, कुछ लोगों की हत्या हुई, कुछ डरे जो कोर्ट और पुलिस के पास नहीं गए और कुछ नहीं डरे जो मुकदमे लिए। अशोक सिंह से लेके तमाम ऐसे नाम हैं जो मऊ के सड़कों पर जब घूमते हैं तो साथ में उनको गनर लेके घूमना पड़ता था, क्योंकि ये खौफ था। और ये खौफ आज का नहीं, दशकों पुराना खौफ था। और एक जमाना था जब मुख्तार पे मुकदमे भले हो जाते थे लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती थी। और याद कीजिए वो दौर जब मुख्तार अंसारी के पास से LMG बरामद हुई थी, यानी लाइट मशीन गन। और उस दौर में जब लाइट मशीन गन किसी के पास होती नहीं थी क्योंकि वो प्रोहिबिटेड थी सिविलियंस के लिए, लेकिन सेना के एक अधिकारी ने वो LMG चोरी की। LMG चोरी करने के बाद उस LMG को मुख्तार अंसारी को लाखों रुपए में बेचा, और जब बेचा था उस जमाने में लाखों रुपए की कीमत करोड़ों के बराबर थी। तो एक पुलिस के अधिकारी जिन्होंने मुख्तार अंसारी को के फोन को ट्रेस किया, फोन को ट्रेस करने के बाद जो LMG है उस LMG के बारे में जानकारी इकट्ठा की, और उसके बाद जब रेड डाल के पकड़ा तो सरकार की तरफ से दबाव के बाद जो मुख्तार अंसारी पर आरोप थे वो आरोप मुक्त हो गए। और उसके बाद फिर उस अधिकारी ने जो पूरा मामला था उससे नाराज होकर के इस्तीफा दे दिया। उस अधिकारी का नाम शैलेंद्र सिंह है, लखनऊ में रहते हैं, गौशाला चलाते हैं। बहुत दुखी, जब भी हम बात करते हैं शैलेंद्र सिंह से तो वो उस दौर को याद करते हैं जिस दौर में मुख्तार अंसारी की वजह से नौकरी, DSP की नौकरी छोड़नी पड़ी। अशोक सिंह के घर जब हम जाते हैं तो घर में कम से कम 20 कैमरे सड़क की तरफ लगे हुए हैं और रात में पहरेदारी होती है। तो सड़कों पर, मऊ की सड़कों पर एक जमाना था जब लोग जो मुख्तार के समर्थक थे वो खुलेआम गुंडाई भी करते थे, और जो विरोधी थे वो अपने घरों से शाम होते होते निकलते नहीं थे। हमने खुद वो देखा है। हमने वो दौर देखा है जब मुख्तार अंसारी दंगे में खुली हुई जिप्सी में बैठ करके लोगों को अपनी तरफ से अपने तरीके से संबोधित कर रहा था। वो तस्वीरें, जब भी मुख्तार का जिक्र आता है तो वो तस्वीरें चलती हैं। तो मुख्तार से जुड़ी ऐसी कई बातें हैं जो मुख्तार के प्रभाव को बताती हैं। और एक ऐसा परिवार जिसका रसूख आजादी के बाद से था, एक ऐसा परिवार जो देशभक्तों का परिवार था, लेकिन उस परिवार से एक मुख्तार अंसारी निकला जिसके खिलाफ मुकदमे हुए, 60 से ज्यादा मुकदमे। और इन मुकदमों में परिवार के लोग आगे बढ़ते गए, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा राजनीतिक तौर पर। आज सोचिए कि मुख्तार अंसारी 18 साल से जेल में बंद है, लेकिन परिवार में आज भी एक सांसद और 2 विधायक हैं। एक विधायक मन्नू अंसारी जो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीता, अब्बास अंसारी जो सूफी समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते, मुख्तार अंसारी के बेटे और भतीजे, और भाई अफजाल अंसारी BSP के और समाजवादी पार्टी के गठबंधन में BSP के टिकट पर गाजीपुर से जीत गया। तो उनके खिलाफ भी मुकदमे थे, हालांकि कुछ मामलों में बरी हुए। अभी हाल फिलहाल में जब कोर्ट के फैसले के बाद सदस्यता गई तो फिर चुनौती देकर के ऊपरी अदालत से उस सदस्यता को बहाल तो करा लिया अफजाल अंसारी ने, लेकिन अफजाल अंसारी का नाम आते ही लोगों के जहन में मुख्तार अंसारी का नाम आता था। तो मुख्तार अंसारी का प्रभाव एक ऐसा प्रभाव जो दंगा होता था तो नेता के तौर पर खुली जिप्सी में घूम घूम कर पुलिस को भी कई बार चुनौती देने की कोशिश हुई। किसी व्यापारी को, रुंगटा व्यापारी जो बनारस के एक बड़े व्यापारी थे, उनका अपहरण कर लिया गया, किसी की हत्या कर दी गई। एक विधायक भारतीय जनता पार्टी के कृष्णानंद राय जिनकी हत्या मुख्तार अंसारी ने की, और ये आरोप लगा। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन तो योगी 2017 वो साल था जब मुख्तार अंसारी के दिन खराब हुए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार आई और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक के बाद एक जो मुख्तार अंसारी का रसूख था उस रसूख को कम करने के लिए पहले गैंगस्टर के जितने मामले थे उनको इकट्ठा किया, जो सरकारी पैरवियां होती थी उसको मजबूती से कोर्ट में रखा। उसके बाद जो ऐसे धंधे थे जिस धंधों से काली कमाई होती थी उस धंधों को बंद करने की कोशिश हुई। फिर उसके बाद मुख्तार को कमजोर करने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने तमाम जो ऐसे सहयोगी थे जिन्होंने काली कमाई की थी उन पर कार्रवाई की। कई ऐसी प्रॉपर्टीज गजल होटल गाजीपुर में है जिस पर बुलडोजर चलाया गया, और तमाम संपत्तियों पर, जो स्लॉटर हाउस है उस पर बुलडोजर चलाया गया। तो तमाम संपत्तियां गिराई गई। 300 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति या तो ध्वस्त हुई या फिर सीज की गई, और उसके बाद लगातार कार्रवाई चलती रही। और इस वजह से जो सरकारी पैरवी थी उस पैरवी की मजबूती से कोर्ट में रखे जाने की वजह से 8 ऐसे मुकदमे जिसमें मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया गया, और 61 मुकदमे ऐसे जिसमें मुख्तार अंसारी नामजद
और लगातार उस अलग अलग मामलों में सुनवाई चल रही थी। तो एक व्यक्ति जो 18 साल से जेल में बंद है, 8 मामलों में सजा याफ्ता है, उस व्यक्ति का रसूख इतना था कि परिवार में आज भी दशकों पुरानी जो रसूख था वो आज भी बरकरार है, क्योंकि 18 साल से जो आदमी जेल में है उसके नाम पर उसके परिवार से 3-3 सदस्य संसद और विधानसभाओं में मौजूद हैं। तो उस इलाके में किस तरह का एक जलवा एक जमाने में था, वो मुख्तार अंसारी के नाम को सुनकर के जो लोगों का रिएक्शन होता है उससे समझा जा सकता है। जैसे बिहार में एक जमाना था जब शहाबुद्दीन का नाम लेने से या प्रयागराज में अतीक अहमद का नाम लेने से जो रसूख दिखता था, कुछ उसी तरह का हाल दिखता था मऊ और गाजीपुर में। जब मुख्तार अंसारी की गाड़ियां गुजरती थी तो लोग सहम जाते थे कि किसकी जमीन पर मुख्तार की नजर पड़ जाए। तो तमाम ऐसी चीजें थी जिसको लेकर के मुख्तार पर कभी ऐसा दौर नहीं रहा जब आरोप ना लगे हों, लेकिन हाल फिलहाल के कुछ सालों में जो पैरवी थी वो मजबूती से होने की वजह से मुख्तार पे सजा हुई। इससे पहले मुकदमे तो होते थे लेकिन मुकदमों में कोई बहुत ठोस कार्रवाई नहीं हो पाती थी, और इसलिए मुख्तार अंसारी एक के बाद एक मुकदमे दर्ज होने के बावजूद राजनीतिक तौर पर मजबूत होता गया। और स्थिति ये हुई कि 5 बार विधानसभा का चुनाव और 2009 का लोकसभा चुनाव आपको याद होगा, जब मुरली मनोहर जोशी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर बनारस से चुनाव लड़ने पहुंचे थे तो मुख्तार अंसारी ने वहां से नामांकन किया, चुनाव लड़ा और मात्र 17,000 वोट से मुरली मनोहर जोशी चुनाव जीत पाए थे। तो पूरी तरीके से एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास बाहुबल भी था और धनबल भी, जिसके पास एक ऐसा मजबूत अपने समर्थकों का एक जत्था था, जो जत्था एक इशारे पर मऊ और गाजीपुर की सड़कों पर, यहाँ तक कि बनारस की सड़कों पर हंगामा कर सकता था। तो एक इस तरह का रसूखदार माफिया जिसकी 18 साल से जेल में बंद होने के बाद जब पंजाब की जेल में शिफ्ट किया गया तो ये कहा गया कि पंजाब में एक ऐसा सपोर्ट है जिस सपोर्ट को लेने के लिए मुख्तार अंसारी बार बार पंजाब शिफ्ट होना चाहता था। और जब पंजाब शिफ्ट हो गया उसके बाद फिर योगी सरकार ने ये कोशिश की कि किसी भी तरह से पंजाब से उसे लाया जाए, और ये मामला कोर्ट तक गया कि एक कैदी जो यूपी में नामजद है उसको पंजाब की जेल में क्यों रखा जाए। और सुप्रीम कोर्ट से योगी सरकार को अनुमति मिली कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ मुख्तार अंसारी को शिफ्ट करके जो यूपी है, यूपी की बांदा जेल में रखा जाए। जब यूपी की बांदा जेल में मुख्तार अंसारी को रखा गया तब मुख्तार अंसारी के वकीलों ने कहा कि या तो उन्हें मऊ या गाजीपुर की जेल में रखा जाए और या तो फिर यूपी की जेल से यूपी से बाहर किसी जेल में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि जान को खतरा है। और मुन्ना बजरंगी की जेल के अंदर जब हत्या हुई थी उसके बाद से जो तमाम ऐसे बड़े अपराधी थे उनको डर था कि जेल के अंदर भी उनकी हत्या हो सकती है। लेकिन मुख्तार के नाम का प्रभाव योगी आदित्यनाथ की सरकार जानती थी और इसलिए जेल के अंदर इस तरह की व्यवस्थाएं थी कि कभी मुख्तार पर किसी तरह के चाटे का भी हमला या 323 का जैसा मुकदमा होता है वो भी नहीं हुआ। और जब भी रास्ते में मुख्तार को या तो पेशी के लिए ले जाया गया या पंजाब की रोपड़ जेल से जब बांदा शिफ्ट किया गया, रणवीर, आपको मैं बीच में रुकूंगी।